नमस्कार साथियों, आइए भी मिलवाते हैं आज के हमारे बहुत ही वक्ता और लोरमी विधानसभा के बहुत ही सक्रिय महिला लीडर, जो वर्तमान में इतना ज़्यादा लोगों के बीच जो है पॉपुलर कहा जाए। और हमारे जो लोरमी विधानसभा है, उनसे ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसके माध्यम से इन्होंने अपने संघर्षों के, अपने प्रयासों के माध्यम से वो वहाँ तक गए नहीं होगा। और इसके बारे में हम परिचय आपको थोड़ा सा आपको एक झलक बता देते हैं। ये है, इसका नाम है खुशबू आदित्य वैष्णव जी। और ये जो है लगातार जनपद पंचायत के सभापति से लेकर उपाध्यक्ष तक एवं संगठन के विभिन्न पदों पर भी अपना दायित्व जो रखते हैं। आइए मैडम, आपका स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार भाई, धन्यवाद। जी जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आपका जो राजनीति जो सफ़र था, पहले से आपका जो परिवार वाले हैं उन लोग राजनीति में अपने इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका मन कैसे चला कि राजनीति में आपका आगे जो है कैसे इसको देखें, इस प्रकार आपका मनोबल कैसे उठा और कैसे आगे बढ़ा कि आम जनताओं का समाज के प्रति आपका सोच कैसा रहा कि समाज में लोगों की सेवा कैसे करें, इसमें हमें बताएं। बजरंग भाई, ये बात तो सही है कि मेरे परिवार में मेरा पारिवारिक ससुराल का पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो निश्चित ही सभी लोग, मेरे ससुर जी हैं, मेरे पतिदेव हैं, जेठ जी हैं, वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। और जब इन लोग घर आते थे, जब राजनीति की बात करते थे, तो वहीं से मेरा राजनीति के प्रति, लोगों के प्रति एक अलग सा ही लगाव हो गया। मुझे हृदय से ये चीज़ लगने लग गई कि मुझे जनता के बीच जाना चाहिए, उनके समस्याओं को समझना चाहिए, उनके कार्यों को कराना चाहिए। और जब मैं जनता के बीच निकलना शुरू की, लोगों से मुलाकात मैंने करना शुरू किया, तब मुझे वहाँ एक चीज़ महसूस हुई कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमको हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने हमको अधिकार तो बहुत दिए हैं, लेकिन उस अधिकार का उपयोग हमारी जनता जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती है। जनता को ये पता ही नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या होते हैं। उनको अपने मौलिक अधिकार तो पता होते हैं, लेकिन सरकार जो योजनाएं लाती हैं, जो हितग्राहियों के लिए एक योजनाएं लाती हैं कि हमारे सभी हितग्राही को ये चीज़ें प्राप्त हो, मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके, तो वो चीज़ें उनको पता ही नहीं होता है, जिसके कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। और मैं देखी अक्सर कि अगर हम किसी पद में नहीं होते हैं, सामान्य जनता है, वो कोई भी ऑफिस जाएगी, एसडीएम ऑफिस जाए या जनपद जाए कि जिला जाए, तो हमेशा उनको किसी न किसी तरीके से अधिकारियों के द्वारा एक भगा दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप ये चीज़ नहीं हो सकता है या आप अपात्र हैं। बहुत सारे अभिघटित जो है होते रहते हैं, जनता जो है परेशान हो जाती है। इसको देख करके आपको मनसा जगा और जनता मायूस हो जाती है। और कहीं ना कहीं वो वापस आ जाती है। लेकिन मुझे वहाँ फिर एक आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना मैं जनप्रतिनिधि बन के लोगों के समक्ष आऊँ, लोगों के सामने आऊँ और उनकी एक जनप्रतिनिधि बनकर प्रस्तुत हों। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अधिकारियों से ऊपर होते हैं, और जब हम सवाल करते हैं, चाहे वो सामान्य सभा की बैठक हो, चाहे वो हमारे सामान्य प्रशासन की बैठक हो, तो वो अधिकारी वर्ग, अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं और उनको हमको जानकारी देनी पड़ती है। जी, तो आपने संगठन में भी आपका दायित्व रहा है। सबसे पहले आपका जो राजनीति में जो आपका जो कदम था, बहुत ही धमाकेदार एंट्री था। जैसे कि आपने 2013 में उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस महिला टीम के लिए आपने नेतृत्व किया था। तो किस प्रकार आपको उस समय जो है राजनीति में कैरियर में आपने निर्वाचित होने के लिए बहुत सारे संघर्ष भी किए, तो किस प्रकार आपका संघर्ष रहा? जनता से जब मैं मिली और उनकी समस्याओं को मैंने जाना और उनके समक्ष मैंने अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से मैं आप लोगों को आगे लाऊंगी, किस तरीके से आप लोगों को आपके अधिकार दिलाऊंगी, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे वोट दिया और मैं निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस बनने में सफल हुई। जी जी, उसके बाद आपका जो है राजनीति में लगातार जो है आपका मेहनत और संघर्ष जो है आपका प्रगति में रहा। उसके बाद आपने सीधा जो है जनपद पंचायत सभापति में भी आपका दायित्व रहा, तो उसमें भी आपका मेहनत रहा। तो जनताओं के प्रति आपका लगातार काम किस प्रकार किए और सीधा जो है जनपद पंचायत सदस्य से सीधा आप सभापति बन गए?
जनपद पंचायत सदस्य पहले मैं लाखासार क्षेत्र से निर्वाचित हुई और वहाँ की जनता ने मुझ पर अटूट विश्वास दिखाया, अटूट प्रेम दिखाया मुझे, जिसके कारण मैं आ पाई जनपद सदस्य के रूप में, उनकी प्रतिनिधि के रूप में। और जब मैं प्रतिनिधि बनी तो मेरा मुख्य दायित्व यही रहा कि मैं जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकूं, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं जिसमें हम लेते हैं कि भोजन है, तो भोजन के लिए क्या आवश्यक है। राशन कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो कि उनका अधिकार है। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की शासन हो, चाहे वो राज्य की शासन हो, चाहे वो हमारा जिला हो कि जनपद हो, सभी जगह जनता को उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जनता जब जाती है लोगों के बीच और उनको राशन कार्ड मिल नहीं पाता, अधिकारियों के द्वारा घुमा दिया जाता है, तो उस चीज़ को मैं उनको दिलाने में सक्षम हो सकी हूँ। और उसके बाद फिर जो पेंशन है, कि वृद्धा पेंशन हो कि विधवा पेंशन लें, निःशक्त पेंशन लें, तो वो पेंशन भी कई बार उनको नहीं मिल पाता है, तो वो पेंशन को भी दिलाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जाएं तो शासन सरकारी स्कूल खोलती है, उसका एक डिस्टेंस भी निर्धारित रहता है, लेकिन लोग कहीं बच्चों को बाहर चले जाते हैं, पलायन में चले जाते हैं, तो बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेज नहीं पाते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहा कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें ताकि हमारे देश का भविष्य गढ़ सके। मनरेगा है, मनरेगा में भी मैंने शासन की बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें 150 दिन प्रति व्यक्ति को कार्य दिया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति उस कार्य को करता है और कई बार मजदूरी भी बहुत लेट में मिलता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से मनरेगा का भुगतान बहुत ही जल्दी जनता को मिल सके, ताकि वो राशि उनको मिले और वो अपने घर का रोजी रोटी बहुत ही अच्छे तरीके से चला सके। जी जी, ये ऐसे विभिन्न कार्य जैसे आपने किए हैं, उसके बाद आपका जो है कार्य और बहुत ही अच्छा, आपका विधानसभा लोरमी क्षेत्र में आपको देखा, उसके बाद आपका प्रतिनिधित्व देखते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस ने आप में भी एक और नए दायित्व को सौंपा, वो आप प्रदेश सचिव हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे संगठन के द्वारा महिला कांग्रेस में प्रदेश सचिव का पद दिया गया है और जिस तरीके से हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम जी हैं और दीदी हमें जिस तरह से कार्य देती हैं, जिस तरह से हमको निर्देशित करती हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना है, चाहे वनांचल क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमको जाकर जो भी कार्य हमको संगठन के द्वारा निर्देशित किया जाता है, दिया जाता है, उस कार्य को करने का मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करती हूँ। और वर्तमान में आप जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं, तो लगातार जो है आपका मेहनत जो है हम लोग देख रहे हैं कि लोरमी विधानसभा में ऐसे कोई गांव नहीं है जिसमें आपका जो है मेहनत जो है लगातार लोगों को, जनताओं के प्रति आपका स्नेह हमेशा बना रहा है और लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी आप किस प्रकार उन्हें जोड़ रहे हैं? सरकार की योजनाएं जो जनता के हितों के लिए आती है, जनता हितग्राही होती है। अभी भी जैसे चल रहा है जो राशन कार्ड है, पेंशन है, मुख्यतः मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जनता को हमारे संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारी जनता है वो अपना विकास नहीं कर पाती है, वो उन सुविधाओं का हितग्राही होने के बाद भी लाभ नहीं ले पाती है। तो मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना मैं जनप्रतिनिधि बनकर उनके अधिकारों को उनको दिला सकूं, और बहुत से लोगों का मैं राशन कार्ड भी बनवा रही हूं। जी जी, बहुत सारे जनता भी आप में अभी विश्वास कर रहे हैं कि लोरमी विधानसभा में लगातार आपका दौर जो है चल रहा है, तो लोग जो है आपको एक और नजरिया जो है आपको नए और दायित्व सौंपने ऐसा अगर कुछ विश्वास भी जता रहे हैं, तो लोरमी विधानसभा के लिए आप एक नए भविष्य के लिए सपने भी कहा जा सकता है। तो किस प्रकार इसमें भी आपका कार्य है और किस प्रकार आप काम करना चाहेंगे इसमें? अब जनता क्या सोचती है इस चीज़ के का तो निर्धारण हमारी जनता ही कर सकती है। और रहा सवाल कार्य क्षेत्र का, तो अभी मैं वर्तमान में जनपद की उपाध्यक्ष हूँ, तो जनपद की उपाध्यक्ष का कार्य एक क्षेत्र तक सीमित होता है कि मुझे पूरा लोरमी विधानसभा है, लोरमी में जो मेरे 148 पंचायत हैं, और उसके बाद फिर मैं जिला तक जा सकती हूँ।
हमारी जनता के कार्यों को आ, अच्छे से परिवर्तित करने के लिए और उनको कार्य रूप में परिणित करने के लिए। लेकिन मैं जब जनता की सेवा करना चाहती हूँ तो सेवा तो निश्चित ही है ये कि मैं अधिक से अधिक करना चाहूँगी और अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहूँगी। और आगे भविष्य में क्या होता है ये तो आप जनता जनार्दन ही निर्धारित करेंगे। जी जी, लेकिन प्रयास आपका जारी रहेगा। इसमें जो है आपके जो महिलाएं जो ब्रिगेड हैं, महिलाएं जो बहुत सारे सदस्य हैं, उन लोग राजनीति से हिचकिचाहट दूर रखते हैं, राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर महिला सशक्तिकरण भी एक बहुत ही आवश्यक हमारा बिंदु है और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं एक अथक प्रयास भी कर रही हूँ। और जो हमारी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक बंधन में बंधी होती हैं, जिम्मेदारियों में बंधी होती है। लेकिन अगर जिस तरह से मेरे पति ने, मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल परिवार ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे बोला कि आप जाइए, बाहर निकलिए और हमारी जनता के लिए अगर तुम कार्य करना चाहती हो तो उस कार्य को आप करो। तो बहुत सारी महिलाओं की भी ऐसी इच्छा है कि वो कुछ कार्य करे, वो कुछ कर गुजरे ताकि वो अपने जनता का भला कर सके। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए, आइए, घर से बाहर निकलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बाहर निकलकर भी घर को मैनेज कर सकती हूँ तो हमारी सभी महिलाएं कर सकती हैं वो चीज़। कोई भी महिला कभी भी किसी भी गुणों में कम नहीं होती, महिला प्रतिभा की धनी होती है। तो महिलाओं को आवश्यकता है कि अपने प्रतिभा को आप लोग पहचानिए, निखारिए और आगे निकलिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुणों में कम नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के में कुछ न कुछ गुण अलग से विशेष कुदरती गुण होता है। मैं जब भी निकलती हूँ तो मैंने यही देखा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी गुणों का धनी होता है। तो बस आप लोग उस गुणों को निखारिए, आगे आइए और आगे बढ़ते रहिए। जी जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। महिलाओं के प्रति वास्तव में बहुत सारे गुण होते हैं, केवल उन्हें एक नए रास्ता और नए सोच के लिए आगे बढ़ना है। तो जो है आप संगठन के प्रति भी आप काम करते हैं, जनप्रतिनिधि होने के भी बावजूद भी आप काम कर लेते हैं, बाहर का घर का भी काम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है काम आप हर विधा में आप एक्सपर्ट हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो है आम समस्या जो है बाहर लगातार जो है आपको लगता होगा कि क्यों इस राजनीति फील्ड में आ चुका हूँ, कि आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं सब छोड़ दूँ? ऐसा बहुत सारे व्याकुल जो है प्रश्न उठते हैं, कि आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है? मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ दूं, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में जब मैं लोगों के बीच जाती हूं, अभी इतनी तेज़ गर्मी चल रही है, तो जब मैं गर्मी में भी जाती हूं, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो कड़कती ठंड हो, तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखी है कि जो जनता होती है हमारी, वो कड़ी धूप में भी खेतों में जाकर कार्य करती है। तो बरसात में पानी गिरते रहता है, लेकिन इधर धान का रोपा लगाते रहते हैं, बोवाई करते रहते हैं। उनका कोई भी कार्य निंदाई करेंगे, कोई भी कार्य कभी भी, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो रोक नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती। ठंड रहे तो ठंड में भी सुबह से उठ के उन लोग मिसाई में लग जाते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जब जनता रुकने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों रुकूं? जनता के अधिकारों को अगर मैं पद में आकर दिला सकती हूँ तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और जनता जो है वो, उनको केवल एक बताने की आवश्यकता है कि आपके ये अधिकार इस तरीके से मिलेंगे। बाकी जनता तो खुद ही सक्षम है, उनको स्वयं को पता है कि क्या है, लेकिन बस एक है कि उनको रास्ता नहीं मिल पाता है। अधिकारियों के पास जब वो जाते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। तो वो चीज़ ना हो। मैं चाहती हूँ कि अधिकारी हमारी बातों को सुने, हमारे जनता के कार्यों को करें, बस यही मेरी इच्छा है। जी जी। और जो है लोग जो है कह रहे हैं कि अभी से जो है छत्तीसगढ़ में अभी तो मुख्यमंत्री जी हैं कांग्रेस का, उसके बाद विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि अभी से राजनीति के जो है विधानसभाओं के लिए दौरा कर रहे हैं, अभी से जो है तैयारी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अभी लोरमी का किस प्रकार आप लोगों का जो मेहनत है, आप लोगों का जो संगठन है, वो किस प्रकार कार्य कर रही है?
लोरमी में कांग्रेस बहुत ही अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस के संगठन से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, महिला कांग्रेस में भी हूँ। और लोरमी में कांग्रेस पार्टी संगठन की तरफ से हमें जो भी दिशा निर्देश मिल रहा है तो उस दिशा निर्देश का बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब पालन करते हैं और क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो वनांचल क्षेत्र हो। तो उन क्षेत्रों में जाकर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से शासन की योजनाओं को, शासन जिनको हितग्राही बताते हैं तो उन हितग्राहियों को हम ये बताते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है शासन की योजनाओं का। और जो भी हमें संगठन की तरफ से निर्देश मिलता है हम सभी अपने उस निर्देश को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जी जी, इतना बहुत ज़्यादा कहा जाए तो अपने दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी आपने महिला महासचिव के लिए भी आपने नामांकन दाखिल भी किया है, तो उसमें आपका तैयारी किस प्रकार चल रही है? मेरी तैयारी तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और बाकी आप सब जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है कि आप सब किस तरह से मेरा सहयोग करते हैं और मुझे किस लायक बनाते हैं या किस काबिल बन समझते हैं और किस तरह से आप पद में लाते हैं, क्या करते हैं, वो तो आप जनता ही जाने। जी जी, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जाते जाते एक क्वेश्चन और है कि हमारे इस यूट्यूब का नाम है पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस मोटिवेशनल चैनल जो है यूट्यूब पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चैनल बहुत ही एक अच्छा चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैं अक्सर देखती हूँ कि बजरंग भाई आप बहुत सारे अलग अलग नेताओं का, अलग अलग लोगों का आप स्पीच लेते हैं और मैं देखते रहती हूँ, यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ। और जिस तरीके से आप उनके संघर्षों को सभी लोगों के सामने, पूरी जनता के सामने लाते हैं, ये निश्चित ही एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मुझे तो बस यही लगता है कि एक कहावत भी है कि किसी के सुख में हम जाएं या ना जाएं, लेकिन दुख में हमको ज़रूर जाना चाहिए। तो बस यही लगता है मुझे कि हमें सबसे मिलकर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और सबसे जुड़कर रहना चाहिए ताकि हम सभी विकास के पथ पर अग्रसर रहें और हमारी जनता के कार्यों को कर सकें। चैनल को आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि खुशबू आदित्य वैष्णव जी हमारे बीच थी और आपने बहुत ऐसे इसका कार्य के बारे में हमने जानने का प्रयास भी किया, किस प्रकार जो है महिला होते हुए भी इन्होंने बहुत सारे संघर्षों का लगातार जो है अभी तक का जो है अपना संघर्ष छोड़ा नहीं है। और निश्चित ही इसका जो मनोबल है एक सराहनीय है, क्योंकि महिला होते हुए भी इन्होंने बहुत सारे काम जो है अभी क्षेत्रों में कर रहा है, संगठन में कर रहा है, घर का काम भी कर रहा है। लेकिन आप भी यदि ऐसा काम करना चाहते हैं तो सीखिए ऐसे लोगों से, बैठिए ऐसे लोगों से और जानिए कि किस प्रकार लोग अपने संघर्षों को लोग आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस यूट्यूब में जुड़ने के लिए। जय हिंद।